वेलकम टू फिजिक्स भाव चैनल। तो बच्चों सिर्फ 5 मिनट वीडियो देखना। मैं पूरा एसी करंट चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का रिवाइज करवा रहा हूं, जिसमें मैं जेईई नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सभी मैं कवर करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, 5 मिनट क्यों लगेगा? क्योंकि बच्चों 3-4 घंटे मुझे पूरे स्लाइड्स और सब लिखने में हुआ है। आपको सिर्फ 5 मिनट का वीडियो देखना है। ठीक है, आपका 3-4 घंटे का काम हो जाएगा। अब बच्चों सिर्फ आप 5 मिनट भी आपके रिवीजन के लिए या तो आपके स्टडी के लिए नहीं निकाल रहे हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट देखना। मैंने जेईई नीट के सभी पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी को एनालिसिस करके ये पॉइंट बनाए हुए हैं। बच्चों मेरा मानना है कि आखिर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर है वो स्किप करके जाते हैं। तो इट इज फार बेटर, ठीक है, देन स्किप टू रिवाइज 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट रिवाइज कर लो। ठीक है, वो स्किप करने से बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि बच्चों आपको पता ही नहीं है कि हर साल जेईई नीट में कई एमसीक्यू इतने इजी होते हैं कि सीधा आप लोग एग्जाम में अटेंड कर पाओगे अगर आपने चैप्टर रिवाइज किया होगा या तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो आपको वो एमसीक्यू कितना भी इजी होगा, आप एग्जाम में अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सारे प्रूफ बताऊंगा कि कितने एमसीक्यूज तो एज इट इज एग्जाम में आ चुके हैं जेईई नीट में और बच्चे अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने चैप्टर ही पूरा स्किप कर दिया था। ठीक है, तो देख लो भाई, 5 मिनट लगेगा, देख लेना। सबसे पहले बच्चों देख लो, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ऑफ एसी क्वांटिटी, कोई भी एसी क्वांटिटी है जहां पे साइन या तो कॉस आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो एवरेज वैल्यू होगा भाई, एवरेज वैल्यू वो होगा 0। देख लो भाई, ठीक है, वीएम साइन ओमेगा टी है, आईएम साइन ओमेगा टी है या तो ईएम साइन ओमेगा टी है, उसकी एवरेज, ये एवरेज का सिंबल है, देख लो भाई, उसकी एवरेज क्या होगी, आपको 0 मिलेगी। अब ध्यान रखना बच्चों, अगर यहां पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर, साइन स्क्वायर या तो कॉस स्क्वायर, तो उसकी एवरेज वैल्यू है बच्चों वो आपको मिलेगी 1/2। ये कहीं लिख लेना, ये कुछ एमसीक्यू में आपको खास काम आएगा। अब बात करते हैं आरएमएस की। आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर। बच्चों करंट का आरएमएस मिलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2, वोल्टेज का आरएमएस मिलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2। अब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, नीट का पीवाईक्यू चेक कर लेना। नीट के एक पीवाईक्यू में बच्चों मानोगे नहीं, सिर्फ पूछा हुआ था कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसका आंसर आ रहा था, देख लो, √2 चला जाएगा सामने, √2 टाइम्स ऑफ आईआरएमएस। पीवाईक्यू चेक कर लेना। इस तरह के इजी एमसीक्यूज भी लाखों बच्चों छोड़ के आए थे क्योंकि चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। ये रहा आपके सामने प्रूफ। नेक्स्ट देख लो भाई, सीधा हम पहुंच गए ओनली आर। ठीक है, अगर एसी सर्किट के साथ बच्चों, एसी सप्लाई के साथ अगर सिर्फ आर आपने जोड़ा है तो याद रखना आपको वी का फॉर्मूला मिलेगा वीएम साइन ओमेगा टी और आई का फॉर्मूला मिलेगा आईएम साइन ओमेगा टी। मतलब यहां पे देख लो भाई, ओमेगा टी आएगा, मतलब फेज डिफरेंस बच्चों क्या होगा भाई, 0 होगा। मतलब कि अगर सिर्फ आर जोड़ा हुआ है एसी करंट के साथ तो वोल्टेज एंड करंट आपको दोनों इन फेज मिलेंगे, सेम फेज में मिलेंगे। देख लो भाई, वोल्टेज और करंट सेम फेज में मिलेंगे, दोनों के बीच फेज डिफरेंस होगा 0। और ये रहा इसका ग्राफ। अब मानोगे नहीं, यहाँ पे जितने पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ये भी एग्जाम में आपको पीवाईक्यू में देखने मिलेंगे, जेईई और नीट में। देख लो भाई, दोनों ग्राफ सेम शुरू होंगे, ठीक है, सेम मैक्सिमम होंगे और सेम फिर से 0 होंगे। चेक कर लो, इसे बोलते हैं इन फेज। देख लो भाई, नेक्स्ट प्योर एल, मतलब सिर्फ एल जोड़ा हुआ है एसी सप्लाई के साथ। अब ध्यान रखना बच्चों, वी की वैल्यू मिलेगी साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। अब ध्यान रखना, करंट के लिए आपको मिलेगा यहां पे, देख लो भाई, -π/2। इसलिए प्योर एल के अंदर आई लेग्स, अब मानोगे नहीं, ये लाइन जेईई नीट के अंदर आपको हजारों बार पीवाईक्यू में देखने मिलेगी। एक बार पीवाईक्यू चेक करना, कोई भी चीज एक्स्ट्रा कभी एग्जाम में नहीं आई है। ठीक है, लेग्स बाय π/2। अब ओवर प्रिपरेशन करोगे, थक जाओगे, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि भाई जो लिखा हुआ है उससे ही रिवाइज करो, आपको पीवाईक्यू में देखने मिलेगा। बच्चों हर एक में जितना भी आगे पढ़ाऊं आपको करंट के फॉर्म में ही बोलना है। ठीक है, आई क्या करेगा भाई, वोल्टेज से π/2 लेफ्ट, मतलब पीछे होगा। ठीक है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया हुआ है, वोल्टेज से आप लोग देख रहे हो करंट π/2 जितना पीछे है, और वोल्टेज क्या है भाई, करंट से π/2 आगे है। बच्चों यहाँ पे वोल्टेज पूछा जाए तो आपको तो क्या याद रखना है कि भाई करंट वोल्टेज में पीछे था π/2 वोल्टेज से, तो वोल्टेज क्या होगा, करंट से π/2 आगे, उस तरह से याद रखना है। देख लो, अब मेन चीज, करंट इज इक्वल टू ओहम्स लॉ अप्लाई करना है वीएम बाय, लेकिन बच्चों इंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सएल होगा, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होगा 2πf, तो मिल जाएगा 2πfl। ठीक है, अब आपको करंट फाइंड करना है तो डिवाइड बाय क्या आएगा, एक्सएल, मतलब ओमेगा एल 2πfl। आप यहाँ पे जहां पे भी देख रहे हो, हर एक में से आपको पीवाईक्यू में एमसीक्यू देखने मिलेगा, आप चेक कर लेना। मैं आपको डेमो एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें बोला जाए कि भाई प्योर एल में अगर फ्रीक्वेंसी डबल की जाए तो करंट क्या होगा बताओ, करंट हो जाएगा हाफ। ये सब एमसीक्यू आपको जेईई नीट के पीवाईक्यू में देखने मिलेंगे। देख लो, ये स्टेटमेंट हजारों बार एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, पीवाईक्यू में चेक कर लेना। ये भी ग्राफ आपको जेईई के पीवाईक्यू में चेक कर लेना, कई बार देखने मिलेगा। चलो भाई, ये ग्राफ है वोल्टेज का, देख लो भाई, जो 0 से शुरू हो रहा है, और करंट का ग्राफ देख लो भाई, पीछे से शुरू हो रहा है, मतलब लेग कर रहा है, देख लो π/2 जितना। अब देखना भाई क्या हो रहा है, ओनली सी। ठीक है, सेम चेक कर लो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी और यहाँ पे आएगा ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब कि करंट, मैंने क्या बोला, हर एक स्लाइड में, जितनी भी मैं स्लाइड्स आपको दिखाऊं, हर एक में आपको करंट याद रखना है। करंट वोल्टेज से देख लो भाई लीड करेगा, मतलब आगे होगा कितना, π/2।
ये भी स्टेटमेंट और इसका जो ग्राफ है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पीवाईक्यू में देखने मिलेंगी। देख लो भाई। अब वोल्टेज का पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है कि भाई कैपेसिटर में करंट 5/2 आगे था, मतलब वोल्टेज क्या होगा पीछे। देख लो भाई, ये वोल्टेज पीछे है, करंट से एंटी क्लॉकवाइज आप जाओगे, कितना 5/2। ये ग्राफ चेक कर लो भाई, वोल्टेज का ग्राफ है 0 से शुरू हो रहा है, और करंट का ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे देख लो आगे से शुरू हो रहा है, 5/2 जितना करंट यहाँ पे आगे है। अब देख लो भाई, सेम ओम्स लॉ नीचे क्या आएगा, रजिस्टर एज ए रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा XC, जिसे हम बोलते हैं 1/ωc या तो 1/2πfc। चेक कर लो मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 1/ωc पुट करोगे तो ये डिनोमीटर का जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा 2πfc। इसमें बच्चों वैल्यू पुट करोगे, जेई नीट के आप 5 से 7 एमसी सोल्व कर पाओगे, करंट के लिए, XC के लिए और वोल्टेज के लिए। यहाँ पे मैं डेमो बता रहा हूँ, देखो लो। अगर आपको बोला जाए कैपेसिटर वाली सर्किट में फ्रीक्वेंसी डबल की जाए तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। देख लो भाई, है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते जाओ RL। बच्चों यहां से मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, ठीक है, RL देखते जाना भाई। यहां पे जो बच्चों L बोलेगा वो होगा। अब पीछे का रिवीजन करो, L में करंट क्या था, पीछे था, तो यहां पे भी करंट लेग आएगा। लेकिन बच्चों टेक्निक याद रखना, सिर्फ L है तो π/2 फेज डिफरेंस आएगा। जब भी दो R और L साथ होंगे तो आपको π/2 नहीं लिखना है, 5 लिखना है, उतना ही फर्क है। बाकी यहां पे भी I क्या होगा, लेग पीछे ही होगा। अब ध्यान रखना, इसलिए यहां पे -5 लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो। और सिर्फ L होगा तो यहाँ पे -π/2 आएगा। ये हो गया आपका डिफरेंस, रिवीजन हो गया क्या फर्क है। अब बच्चों इंपीडेंस कैसे फाइंड करना है, देख लो, √R² + XL², ठीक है। और करंट पूछे तो ये क्या ले लोगे आप लोग, डिनोमीटर में। चलो अब दूसरी टेक्निक बता रहा हूं। अगर फेज डिफरेंस पूछा जाए 10φ तो आपको टेक्निक याद रखनी है, सेकंड बाय फर्स्ट। क्या याद रखना है भाई, सेकंड बाय फर्स्ट, मतलब XL/R। चेक कर लो, या तो VL/VR। सर ये क्यों लिखा हुआ है, कई बार आपको पता है वोल्टेज भी देते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज के फॉर्म में दिया जाए तो सीधा आएगा VL/VR। रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिया जाए XL/R, XL मींस ओमेगा, ओमेगा मींस 2πf। हो गया कि नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू आएंगे बच्चों, अगर XL और R दोनों सेम हो, ठीक है, तो आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 45। ये दोनों कट हो जाएंगे, 10φ1 कब होगा, फेज डिफरेंस 45 होगा। अब देखना ऑटोमेटिक स्पीड आएगी, देख लेना भाई। RC सर्किट, मैंने क्या टेक्निक दिया था भाई, देखते जाओ। RC जो C बोलेगा वही होगा। C में करंट क्या होता है बताओ, लीड होता है, सॉरी लीड्स, ठीक है। C में करंट क्या होता है, लीड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, π/2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे RC दोनों साथ में है। यहाँ पे आ जाओ, ω/t, देखा ना, +5 आ गया कि नहीं। अब सेम इंपीडेंस कितना होगा बताओ, √, यहाँ पे देख लो R² + XC², ठीक है, देख लो। और करंट पूछे तो यही आ जाएगा नीचे डिनोमीटर में। अब ध्यान रखना, मैंने जो टेक्निक दिया था 10φ सेकंड बाय फर्स्ट, देख लो भाई, XC/R है कि नहीं, XC/R वोल्टेज के फॉर्म में दिया जाए VC/VR, मतलब होगा 1/ωcR। सेम बच्चों, अगर आपको XC = R दिया जाए तो आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 45। और यहाँ पे भी देख लो भाई, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो करंट क्या है, देख लो, वोल्टेज से आगे, लेकिन कितना आगे मेरे भाई, अब 5 जितना, ठीक है। सॉरी, ये VC क्या है, π/2 आगे, ठीक है। लेकिन ये जो RC पूरे का जो वोल्टेज है, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज, देख लो, ये 5 जितना क्या है भाई, पीछे है, या तो करंट 5 जितना है, ये वोल्टेज से क्या है, 5 जितना आगे है। और ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, VR VC, जो पीछे का ही रिवीजन है, और इसका जो रिजल्टेंट है भाई, ये 5 जितना क्या होगा, वोल्टेज पीछे होगा, या तो करंट उससे 5 जितना आगे होगा। ये हो गया टेक्निक। देख लो LC। और मेहरबानी करके ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे R नहीं है, R नहीं है, ये पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, देख लो भाई, या तो इंडक्टर पे काम करेगी या तो कैपेसिटर पे। कौन बड़ा है वहां से फिक्स होगा। देख लो, जैसे कि XL बड़ा है तो जो L बोलेगा होगा। L में क्या होता है, करंट पीछे होता है, कितना, π/2। अब 5 नहीं आएगा, LC है, R नहीं है, ठीक है। अगर XC बड़ा होगा तो वही करंट लीड करेगा, मतलब कैपेसिटर बोलेगा वो होगा। कितना बड़ा होगा बताओ, सॉरी कितना आगे होगा, कितना लीड करेगा, π/2, देन V। यहां पे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे करंट पूछा जाए तो Z क्या होगा, देख लो, XL - XC। यहाँ पे मैंने XL बड़ा लिया हुआ है। अब देख लेना भाई, I यहाँ पे X पे, ठीक है, देख लो, XL बड़ा लिया हुआ है, देख लो। VL जो है वो मैंने एरो यहाँ पे बड़ा वेक्टर बताया हुआ है, VC की वैल्यू मैंने कम बताई हुई है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सीधा सेपरेशन होगा, VL - VC, जो यू कैन सी क्लियर, आप देख सकते हो। π/2 जितना क्या है भाई, वोल्टेज करंट से आगे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने VL को, मतलब कि XL को बड़ा बताया है, ठीक है। चेक कर लो भाई। नेक्स्ट हम पहुंच गए बच्चों RLC सर्किट, ठीक है। RLC में तीनों लेना है, R² √R² प्लस XL - XC²। यहाँ पे मैंने XL बड़ा लिया हुआ है, ठीक है। करंट पूछा जाए तो यही Z नीचे अप्लाई कर देना है, ठीक है। देख लो भाई, यहाँ पे करंट आएगा X एक्सिस पे। अब इसमें बच्चों पूरा रिवीजन हो जाएगा जितना भी मैंने पढ़ाया। VR आएगा फेस के साथ, VC आएगा π/2, ठीक है, पीछे VL आएगा π/2 आगे, और VL - VC आ जाएगा फिर से ऊपर की ओर π/2 पे। और जो पूरा रिजल्टेंट है बच्चों वो 5 जितना मिलेगा, आप लोग देख सकते हो, करंट से आगे, या तो करंट 5 जितना क्या है, पीछे है, ठीक है। 10φ मैंने क्या टेक्निक बताया था बताओ, सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड क्या है बताओ, XL - XC बाय R, या तो VL - VC बाय, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा भाई, VL - VC बाय VR,
है कि नहीं, ये वोल्टेज के फॉर्म में है। रेडी, चलो भाई, रेजोनेंस बच्चों आप जितने पॉइंट देख रहे हो ये सब आप देख लो। 100 एमसीक्यूज आपको, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आपको 100 एमसीक्यूज थे, मतलब कि हजारों एमसीक्यूज आपको, ठीक है, जेईई नीट में देखने मिलेंगे। उतनी बार ये रिवीजन हो चुका है। एक बार आप पीवाईक्यू चेक कीजिए। रेजोनेंस किसे बोलते हैं? जब एक्सएल एक्ससी दोनों रिएक्टेंस सेम हो जाए, मतलब कि दोनों के वोल्टेज सेम हो जाए। जब वोल्टेज सेम हो गए बच्चों, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को नाबूद कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो अब इंपीडेंस सिर्फ मिलेगा आर जितना। वो क्या हुआ बताओ, सबसे मिनिमम हुआ। करंट मिलेगा सबसे मैक्सिमम, पावर मिलेगा सबसे मैक्सिमम। सभी पॉइंट्स हजारों बार रिपीट हो चुके हैं बच्चों। फेज डिफरेंस 0 क्यों मिलेगा बताओ? क्योंकि यहां पे सिर्फ आर बचेगा, ठीक है। और पावर फैक्टर ये भी आईएमपी है cos फाइव। पावर फैक्टर की बात अभी हम कर रहे हैं 2 मिनट में। फाइव कितना होगा? 0। पावर फैक्टर मिलेगा 1। ये सभी पॉइंट्स आपको हजारों बार पीवाईक्यू में देखने मिलेंगे। चलो बच्चों, लास्ट थ्योरी पहुंच गए, देख लो कितनी देर लगी। पावर फैक्टर टेक्निक बता रहा हूं, एवरेज पावर VRMS IRMS इंटू cos फाइव। जहां पे cos फाइव क्या है? पावर फैक्टर है। ये याद रख लेना भाई, पावर फैक्टर आएगा R/Z। हर एक आगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, हर एक के लिए R/Z पावर फैक्टर ध्यान में रखना है। अब बच्चों अगर ओनली आर है, देख लो सिर्फ आर, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया आपका फिर से रिवीजन, देख लो। पावर फैक्टर cos 0 1, अभी मैंने पीछे आपको बताया वही, सिर्फ आर होगा तो पावर फैक्टर 1। अब ध्यान रखना, रेजिस्टेंस में आपको पावर मिलेगा VRMS इंटू IRMS, या तो V² बाय आर या तो I² आर। यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ, फॉर्मूला आपको जो आप 10th में याद रखते थे वही रखने, V इंटू आई, V² बाय आर, I² इंटू आर। लेकिन ध्यान रखना है कि हर एक फॉर्मूला में V या तो I क्या होगा, बाई डिफॉल्ट RMS होगा। अगर आपको मैक्सिमम में जाना है तो अलग से RMS फाइंड करके यहाँ पे अप्लाई करो। अब बच्चों ये भी हजारों बार MCQ आ चुका है, L ओनली C या तो LC दोनों। फेज डिफरेंस क्या होगा भाई? प्लस और माइनस 5/2 आगे या तो पीछे, ठीक है ना। हर एक में पावर फैक्टर कितना मिलेगा? 0। ये भी MCQ पीवाईक्यू में है। पावर कितना मिलेगा? 0। ये भी MCQ पीवाईक्यू में है, जिसे हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट। सुपर आईएमपी पॉइंट है, देख लो। वोल्टलेस करंट मिलेगा LC या तो LC सर्किट में। ये हम पहुंच गए लास्ट, देख लो भाई, RL में बच्चों पावर फैक्टर बोला जाए तो मिलेगा R/Z। हर एक में देख लो भाई, R/Z कहीं पे लिख लेना, ठीक है। फर्क क्या होगा? RL है तो Z मिलेगा √R² प्लस XL²। ये भी रिवीजन ही हो गया, ठीक है। RC है तो R² प्लस XC², पीछे का ही फॉर्मूला है। RLC है तो Z मिलेगा R² प्लस XL माइनस XC², उसका पूरा रूट। अब 10 वाला तो मैंने आगे बता दिया, ये कॉस की बात हो रही है, ठीक है, कि सेकंड बाय फर्स्ट। देख लो, XL बाय R, XC बाय R, XL माइनस XC बाय R, ये टेक्निक मैंने बताई थी बच्चों। ये हो गया रिवीजन, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, और प्रिपरेशन मत करना। इसमें से कितने MCQ ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको सभी चैप्टर्स चाहिए शॉर्ट रिवीजन में, और पूरे का पूरा चैप्टर भी देख लो, वर्ड टू हर एक पॉइंट आ गया, ठीक है। आप पीवाईक्यू चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितने MCQs आपको देखने मिलेंगे एज इट इज। तो अभी कभी कमेंट कर दो, वीडियो लाइक कर दो, सभी को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।